My dear student, now I am explaining the NCERT revision. Topic is phycomycetes. चलिए स्टार्ट करते हैं. फाइकोमाइसिटीज ये एनसीईआरटी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिया हुआ है. मेंबर ऑफ द फाइकोमाइसिटीज आर फाउंड इन ए aquatic habitats and on the decaying woods in moist and damp places or as obligate parasite on the plants. फाइको वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो समझिए कहीं ना कहीं ये एल्गी से जुड़ा हुआ है. माइसिटीज मतलब माइसीलियम से, रेड एल्गी से फंजाई की ओरिजिन हुई है, उत्पत्ति. रेड एल्गी से फंगस डेवलप हुए हैं, इसलिए सबसे पहले फंगस के ग्रुप का नाम क्या है? फाइकोमाइसिटीज. इसलिए इनका कॉमन नेम क्या है? एल्गल फंजाई. फाइकोमाइसिटीज का कॉमन नेम है एल्गल फंजाई बिकॉज इट इज इवॉल्व फ्रॉम द रेड एल्गी. इसीलिए इनके एंसेस्टर क्या एक्वेटिक हैं, है ना. इनके एंसेस्टर क्या एक्वेटिक हैं क्योंकि रेड एल्गी भी क्या है? एक्वेटिक है. इसके अलावा ये फंजाई हमको कहाँ मिलते हैं? डिकेइंग वुड पर. सारे फंजाई मॉइस्ट प्लेस और वार्म प्लेस पे ग्रो करते हैं. ऑब्लिगेट पैरासाइट, ज्यादातर फाइकोमाइसिटीज में ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं. मतलब ऑब्लिगेट मतलब इनके पास कोई दूसरा विकल्प पैरासाइट के अलावा नहीं है, ये सिर्फ पैरासाइट होते हैं. एग्जाम्पल हो गया अल्ब्यूगो, है ना. ज्यादातर फाइकोमाइसिस में ऑब्लिगेट पैरासाइट हैं, कुछ सेप्रोफाइट है. माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसाइटिक. एसेप्टेट का डायग्राम देखिए, ये एसेप्टेट हो गया, इनमें कोई भी सेप्टा नहीं है, इसीलिए इनके हाइफा मल्टी न्यूक्लिएटेड हैं. मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिनोसाइटिक. अगर सेप्टेट होता तो ऐसे दिखता, ये सेप्टेट हाइफा. ये क्या है? सेप्टेट हाइफा है. और ये ए सेप्टेड हाइफा है. ए सेप्टेड हाइफा में कोई भी सेप्टा नहीं होता, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं. ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द जूस्पोर और बाय एपेल्नोस्पोर. कहीं पर भी जू वर्ड आ जाए तो समझो मोटाइल की बात हो रही है. तो फंजाई में फाइकोमाइसिटीज एक ऐसा ग्रुप है जिसमें मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर हैं. बाकी किसी ग्रुप में मोटाइल ए सेक्सुअल स्पोर फंजाई में नहीं है. दूसरे हो गए एपेल्नोस्पोर. एपेल्नोस्पोर भी नॉन मोटाइल है और ए सेक्सुअल है. तो आप ये ध्यान रखिएगा, जू वर्ड आ गया तो वो मोटाइल ए सेक्सुअल होगा, अगर जू वर्ड नहीं आया तो नॉन मोटाइल होगा. दीज स्पोर्स आर एंडोजिनस प्रोड्यूस इन द स्पोरेंजियम. सारे स्पोर स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं. स्पोरेंजियम एक वचन हो गया यानी कि सिंगुलर हो गया, स्पोरेंजिया बहुवचन हो गया यानी कि प्लूरल हो गया. एंडोजिनियस मतलब स्पोरेंजिया के अंदर ऐसे स्पोरियस स्पोरेंजिया हो गया. दिस इज द डायग्राम ऑफ द स्पोरेंजिया. इसके अंदर ये क्या बनना है? स्पोर बनना है. जब स्पोरेंजिया फट जाएगा तब ये स्पोर क्या होंगे? फ्री. तो ऐसे स्पोर को बोलते हैं एंडोजिनियस. आगे चलते हैं. जाइगोस्पोर फॉर्मेड बाय द फ्यूजन ऑफ द टू गैमीट. यानी जाइगोस्पोर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, जबकि जूस्पोर किसका था? ए सेक्सुअल का, क्योंकि दो गैमीट के फ्यूज होने से जाइगोस्पोर बन रहा है. दीज गैमीट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी. अगर मॉर्फोलॉजी में सिमिलर हुए तो आइसोगैमस, डिसिमिलर हुए तो एनाइसोगैमस और ऊगैमस. ऊगैमस के केस में मेल गैमेट मोटाइल होता है और फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होता है. सम कॉमन एग्जांपल आर द म्यूकर, राइजोपस एंड अल्ब्यूगो. अल्ब्यूगो इज द ऑब्लिगेट पैरासाइट, मस्टर्ड में है और ये व्हाइट रस्ट डिजीज कॉज करता है. चलिए आगे देखते हैं. व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफेरी कॉज बाय अल्ब्यूगो कैंडिडा. व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड ही बोलते हैं. शेफर्ड पर इसका कॉमन नेम है, ध्यान रखना. अल्ब्यूगो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है. ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है और व्हाइट व्हाइट स्पॉट लीफ में आ जाते हैं, इसलिए बोलते हैं व्हाइट रस्ट ऑफ द क्रूसीफेरी. नेक्स्ट पेज पे आते हैं. ये एग्जांपल हो गया राइजोपस. राइजोपस को ब्रेड मोल्ड बोलते हैं, ऐसे ब्रेड पे गोल ग्रो करता है. ये इसके स्टोलन हो गए, ये इसके स्पोरेंजिया से स्पोर बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इसको एंडोजिनस स्पोर बोलते हैं. ये इसका स्पोरेंजियम हो गया, ब्लैक कलर के स्पोर होते हैं, इसलिए इसको ब्लैक मोल्ड नाम दिया गया है. ये एक्वेटिक फंजाई है, सेप्रोलिजिनिया. सेप्रोलिजिनिया एक्वेटिक फंजाई, आप बताया था ना फाइकोमाइसिटीज स्टार्टिंग में एक्वेटिक फंजाई में आते थे.
क्लियर हो गया? हाँ, सेप्रोलोजीनिया को हम वाटर मोल्ड बोलते हैं, और ये फिश में डिजीज कॉज करता है, सलमॉन डिजीज ऑफ फिश गिल्स। सलमॉन डिजीज ऑफ फिश गिल्स बीमारी कॉज करता है कौन? सेप्रोलोजीनिया फंगस। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये भी इसी ग्रुप का है। फाइटोपैथोरा इन्फेस्टेंस डिजीज, फंगस ही हो गया ये फंगस, ये डिजीज कॉज करता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इसको फेमाइन ऑफ आयरलैंड भी बोलते हैं, फेमाइन ऑफ आयरलैंड भी बोलते हैं। ये एनसीईआरटी में ह्यूमन वेलफेयर वाले चैप्टर में दिया हुआ है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फेमाइन ऑफ आयरलैंड। लेट ब्लाइट क्यों बोला गया? जब पूरा पोटैटो सड़ जाता है तब लीफ पे सिम्टम आते हैं, दिस इज द ब्लाइट सिम्टम, दिस इज द ब्लाइट सिम्टम। कब आते हैं? जब पूरा पोटैटो सड़ जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। चलिए आप